वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान आ गई हूँ रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ का डे 10 लेकर। तो जैसे कि आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज मैं लगभग 5 बजे करीब पहुँची थी किचन में इफ़्तार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरी 2 से 3 दिन से तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो मैं व्लॉग सहरी से लेकर या पूरा अपना बाकी रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ आपसे। और कल की तो सारी इफ्तार की तैयारी, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, सारी तैयारी अप्पी ने की थी। हालांकि वो आज ससुराल में है तो आज सारी तैयारी मुझे ही करनी है। तो आज मैंने यही कोशिश की थी कि मैं बहुत हल्के हल्के कामों को करूँगी और इफ्तार की तैयारी भी हो जाए और मुझे काम भी अपने भारी ना लगे, इसलिए मैंने बहुत हल्के हल्के से काम कर लिया था। तो मैं थोड़ी सी डाउन थी मेरी। तो यहाँ पर मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। मैंने प्याज की पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए डाल दिया था कढ़ाई में, और दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही थी पेरी पेरी फ्राइज़, जिसके लिए मैंने आलूओं को सबसे पहले तो पील ऑफ किया, उनकी चॉपिंग की, कटिंग की वगैरह। उसके बाद बहुत ही अच्छे से उसे वॉश कर लिया था ताकि उसका स्टार्च है आलूओं का अच्छे से निकल जाए, क्योंकि जितने अच्छे से स्टार्च निकल जाएगा वो उतनी ही क्रिस्पी और उतनी ही ज़बरदस्त उनकी कोटिंग रहती है। और उसे मैंने अच्छे से सुखा लिया था। सुखाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया था। आप चाहें तो किचन के टावल का या किचन के दूसरे कपड़े का, साफ़ किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कपड़े से अच्छे से आलूओं को सुखा लिया था। उसके बाद लगभग 5 मिनट तक उसे और हवा लगा ली थी ताकि और भी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद जब मुझे लगा कि प्रॉपर आलू सूख चुके थे, तब मैंने इस तरह के बर्तन में उसे डालकर लगभग आधा कप मैदा डाल लिया था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लावर डालना है तो आप लगभग 1 कप, अगर मैदा यूज़ कर रहे हैं तो आधा कप आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। मैंने लगभग आधा कप मैदा लिया था, क्योंकि मैंने भी बहुत थोड़े से फ्राइज़, लगभग 4 आलूओं के फ्राइज़ बना रही थी। और नमक डाला था, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाली थी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल पेरी पेरी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च के साथ ही लगभग 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला था ऑरिगेनो। ऑरिगेनो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास रखा हुआ था चिंग्स का हक्का नूडल्स का पैक, जिसे मैंने एज अ पेरी पेरी मसाला यूज़ किया था, क्योंकि वो उतना ही फ्लेवरफुल, उतना ही स्पाइसी मसाला है, तो मैंने उसका यूज़ किया था। अगर आपके पास सिर्फ पेरी पेरी मसाला है या सिर्फ आप चाहें तो लाल मिर्च और अपना खुद का घर पे होममेड मसाला भी बना सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो उसकी भी डिटेल मैं रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। और सब सारे स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स को डालकर मैंने इस तरह से इसे अच्छे से मिक्सअप कर लिया था ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मुझे लगा कि जो हमारे फ्राइज़ है वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुके थे, जो उतनी प्रॉपर कोटिंग नहीं थी। तो उसकी डबल कोटिंग और क्रिस्पी कोटिंग के लिए मैंने उसे निकाल कर इस तरह से सारे फ्राइज़ को निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने देखा तो उस बर्तन में भी उसका जो पाउडर मिक्सचर था वो अच्छे से इस तरह से बना हुआ था, जो बिल्कुल ड्राई था। तो मुझे लगा कि अगर इसकी सेकंड लेयर लूँगी तो जो मेरे फ्राइज़ है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं वो पूरी अच्छे से ड्राई कोटिंग थी। तो मैंने उसे दोबारा से यूज़ करने के लिए आलू पे थोड़ा सा इस तरह से निकाल लिया था। सबसे पहले इसका जो मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा डस्ट थी, वो मैंने थोड़ा सा छानने के बाद उस पर ऊपर इस तरह से पानी डाल लिया था। दोबारा से उसी बर्तन में डालकर मैंने दोबारा से इसे इस तरह से अच्छे से शेक कर लिया था ताकि उसकी डबल कोटिंग हो जाए और वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। और दूसरी तरफ तेल तो गर्म हो रहा था कढ़ाई में, क्योंकि एकदम से हम अगर स्लो फ्लेम पे नहीं डालना है, हाई फ्लेम पे डालेंगे तो उसकी एकदम जो कोटिंग होती है ना वो कैच कर लेता है फ्लेम, हाई फ्लेम पर अगर डालते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, मैंने इस तरह से उसे डाल दिया था। और उसके बाद बीच बीच में लगभग 2 से 3 मिनट बाद मैं उसे चलाती जा रही थी ताकि कहीं से जले नहीं और गोल्डन फ्राई हो और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार ये फ्राइज़ बने थे और बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए, मतलब इजी रेसिपी है जो आप इफ्तार में बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद आज मेरा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। गोलगप्पे का वो वाले तो गोलगप्पे नहीं मंगाए थे मैंने, तो मैंने मार्केट से, ये ग्रॉसरी की शॉप से लोकल गोलगप्पे मंगाए थे, जिसे मैंने हर साल मैं ऐसा करती हूँ रमज़ानों में 1 से 2 बार इन्हें ज़रूर फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये उतना तो टेस्टफुल नहीं रहते, बट गोलगप्पों की आपकी क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं ये। अगर आपको कभी भी
कंपटीशन के लिए यूज़ करना है तो इन वाले गोलगप्पे को बिल्कुल बजट में आप यूज़ करके कंपटीशन गोलगप्पा कंपटीशन भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन आज मैंने अपने और हाशिम के लिए दोनों के लिए फ्राई कर लिए थे। इन दोनों को फ्राई करने के बाद और मैंने घर पे इनका पानी भी नहीं बनाया था, मैंने बाहर मार्केट से इनका पानी मंगा लिया था। लेकिन उस पानी के साथ गोलगप्पे का पानी तो आ गया था लेकिन उसके आलू नहीं आए थे। तो मुझे बस पहले तो मैंने अपनी बाकी तैयारियां देख ली थी क्योंकि इफ्तार का वक्त था। तो मैंने अपनी बाकी ये फ्राइज़ भी फ्राई हो गए थे, मैंने पकौड़ियाँ वगैरह भी फ्राई कर रही थी। और उसके बाद बस बात देखो इतने सारे गोलगप्पे हो गए थे और उसके बाद बारी आ गई थी फ्रूट्स की कटिंग की। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स की कटिंग वगैरह भी कर रही थी क्योंकि आज मेरा काफ़ी काम, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया था तो काम भी मेरे ऑलमोस्ट ऑन द टाइम पर हो गए थे। और यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स को कट करने के बाद ऊपर से क्योंकि काला नमक डाल दिया था ताकि उनका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। अगर ज़्यादा वक्त होता तो मैं इसमें जो सॉल्ट था काला नमक नहीं ऐड करती क्योंकि उसके बाद वो पानी रिलीज़ कर देता। तो मैंने थोड़ा कम वक्त रह गया था तो थोड़ा सा उस पर काला नमक डाल लिया था। और दूसरी तरफ मैंने आलूओं को भी बॉईल कर लिया था। सोचा कि गोलगप्पे हैं, पानी है, बस उसके आलू नहीं थे तो बस मैंने 2 से 3 आलूओं को बॉईल करने रख दिया था। उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च भी डाल दिया था ताकि थोड़ा सा चटपटे आलू का फ्लेवर हो जाए। और उसके बाद हमारी सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, दस्तरखान भी लग चुका था। उसके बाद हम सब ने बैठ के रोज़ा इफ्तार और किया। उसके बाद मैंने अपना व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, बस व्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। थोड़े से काम बाकी थे, बाय बाय।